हाँ जी, चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए क्या दे रखा है। 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, यह आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो पावर है, पावर ये आपको 25 वॉट ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। आपसे बोल रहा है फोटोनों की संख्या बताइए जो प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या बतानी है अपने को। आप देखिए, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपको पावर पता है, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू ई अपॉन टी, आप बोल सकते हैं P इक्वल्स टू ई अपॉन टी। आपको पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा दे रखा है तो हम यही यूज़ करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत सारी होगी तो हम इसको मान लेंगे एन ई, यहाँ पर एन ई बोल देंगे, ठीक है। मतलब फोटोनों की बात हो रही है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे एन फोटोन इसके ऊपर गिर रहे हैं तो एन फोटोनों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन ई हो जाएगी, तो एन ई अपॉन टी। ये यहाँ पर और चीज़ देखा रखा है टाइम, टाइम अपने को दे रखा है प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है। अब यहाँ से हमको n पूछ रहा है, लेकिन इसके पहले आप देखिए p इज इक्वल्स टू एन तो ठीक है, e के जगह रखेंगे आप एच सी अपॉन लैम्डा, आप ये रखेंगे और नीचे आपका t है तो t ऐसे रहेगा, ठीक है। ये t इंटू आप ये कर सकते हैं। अब हमसे n की वैल्यू पूछी गई है तो n की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए, अब ये आप इसको यहाँ भेजिए p इंटू टी इंटू लैम्डा अपॉन में आप एच सी लिखेंगे, एच सी, तो n इज इक्वल्स टू पी, पावर कितना है 25 वाट है, टाइम 1 सेकेंड है, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 6000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि 6000 गुणे 10 की पावर माइनस 10, इतना लिख देंगे। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई अपॉन में एच की वैल्यू, एच की वैल्यू देखिए 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8 ये दे रखा है। तो ये आपका आ गया। अब ज़रा यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा तो देखिए हम लोग कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या 6000 को 6 गुणे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 6 गुणे 10 की पावर 3 आप ये लिख सकते हैं। ज़रा एक तरफ सबको करिए, डेटा एक तरफ करें तो 25 गुणे 6 ये आप ले लीजिए बटे में 6.6 गुणे 6 गुणे, अब 10 की पावर ये प्लस में 3 है, देखिए प्लस में 3, माइनस में 10 है, नीचे से जाइए माइनस 34 से ऊपर जाएगा तो प्लस 34 बनेगा, प्लस 8 है ऊपर जाएगा तो माइनस 8 बनेगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ से सॉरी ये 3 था ना, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, तो 3, तो आप लिखेंगे 3 2 जा 6, अब इसको काटिए तो 2 3 6 2 3 6 ये कट गया। अब यहाँ पर 3.3 है ना, तो 25 को काटना है तो लगभग इसको 3.5 या फिर 3.3 ले लीजिए। चलिए 25 को पहले काटते हैं 3.3 से, तो 25 को काटेंगे 3.3 से तो कितना 3.3, तो इसको हटाइए और इसको ऊपर 10 कर दीजिए, है ना, इतना कर दीजिए। अगर देखा जाए तो 11 या 33 होगा, 11 दूनी 22 होगा और कितना बच गया 3, तो 11 दूनी 22, फिर 8 बचा, 11 सत्ते 77 ये बच गया। अब देखिए इससे काटा जाए तो इससे फिर काटिए तो 3, तो 3 सत्ते 21 ये आएगा, 3 सत्ते 21 बचा, 3 पचे 15, लगभग ये बच गया।
तो इसको आप लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10, आप ये लिखेंगे तो ये 7.5 आप इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब इससे आप कट करेंगे लगभग 7.5 आएगा, तो लगभग 7.5 ये आ गया इंटू, अब 10 की पावर, अब देखिए 10 है और 8 18 है और 34 और 3 37 में से 37 में से अगर 18 घटाएंगे तो 19 बचेगा, वो भी प्लस में। तो इतने फोटोन पर सेकेंड रिलीज होंगे, इतने फोटोन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला है फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। बस आप ये याद रखिएगा कि जो पावर होगा एनर्जी बाई टाइम, यानी एनर्जी को हम NE लिखेंगे, क्योंकि मान लेते हैं n फोटोन यहाँ पर उत्सर्जित, n फोटोन आके इंसिडेंट हो रहे हैं, तो n फोटोनों की एनर्जी NE होगी अपॉन टाइम t। आपको पता है E इज इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा होता है। जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो n निकालने के लिए आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन से हम बच नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे। ठीक है।